नांदेड़ महाराष्ट्र। बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की ऐतिहासिक सफलता ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व जोश भर दिया है। बिहार में 5 सीटों पर AIMIM उम्मीदवारों की उल्लेखनीय जीत का जश्न मनाने के लिए शुक्रवार को नांदेड़ में एक विशाल और भव्य विजय रैली का आयोजन किया गया। नांदेड़ स्थित AIMIM कार्यालय से शुरू हुई यह उत्साहपूर्ण रैली देगलूर नाका क्षेत्र तक निकाली गई। पूरे रास्ते ढोल नगाड़ों की गूंज और जोरदार नारों ने एक उत्सव जैसा माहौल बना दिया। इस विजयोत्सव में पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सैयद मोइन, पूर्व मराठवाड़ा अध्यक्ष फिरोज खान लाला और जिलाध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने इसे बिहार की जनता द्वारा AIMIM की बढ़ती जनस्वीकृति और पार्टी के राजनीतिक प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण बताया। रैली में शामिल हर चेहरे पर खुशी और गर्व का भाव साफ नजर आ रहा था। बिहार में मिली इस सफलता से नांदेड़ के AIMIM कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह जीत आगामी राजनीतिक गतिविधियों, खासकर स्थानीय चुनावों में पार्टी की रणनीति को और अधिक गति प्रदान करेगी, जिससे मराठवाड़ा क्षेत्र में AIMIM की स्थिति और मजबूत हो सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल के मुसलमानों की उनकी गैरत को सलाम हो। उन्होंने आज ये बता दिया कि जो लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कहने पर कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरगिज 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 नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आए, इसीलिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर बिहार के अख्तरुल ईमान साहब ने बार बार RJD से गठबंधन के ताल्लुक से जाकर मुतालबा किया और कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ आप 6 सीट दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन RJD ने हमारे प्रस्ताव को ठुकराया और जैसे ही RJD ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रस्ताव को ठुकराया तो सीमांचल की अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह वो गम और गुस्सा था और सीमांचल की अवाम ने, खासतौर से सीमांचल के दलित और मुसलमानों ने ये बता दिया कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो साथ में नहीं लेगा, हम अपने बल पर मैदान में आकर पूरी तरीके से सीमांचल के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडा लहराएंगे। और आप देखते हैं कि सीमांचल की गयूर अवाम ने अपने इत्तेहाद, अपने दुआओं के जरिए से अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए आज सीमांचल में मजलिस के परचम को लहराया और भारी अक्सरियत से हमारे 6 सीटों पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हुई। यकीनन जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे, कम सीट लड़ा के आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का परफॉर्मेंस क्या है आप लोग देख सकते हैं। और वो लोग जो हमें बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, खासतौर से कांग्रेस वाले, उन्होंने कितनी सीटें लड़ाई और आज सूरत हाल क्या है, नताइज क्या है, कितने कम सीटों पर वो लोग आए हैं। तो बीजेपी की मदद कौन कर रहा है, ये बिहार के इलेक्शन में हिंदुस्तान की अवाम के सामने आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रही है, ये जाहिर हो चुका है। काश कि अगर वो लोग गठबंधन करते तो सूरत हाल आज कुछ और रहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को उखाड़ फेंके और तमाम सेकुलर जमातों का साथ ले, उसमें मजलिस से शामिल होना चाहती, लेकिन जिस तरीके से मजलिस के प्रस्ताव को ठुकराया गया, आज अवाम ने सीमांचल की उसका जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 सीटों पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कामयाब हुई है। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खिदमत को सीमांचल की अवाम ने अपने इत्तेहाद और अपने वोटों की ताकत के जरिए से एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। अपने शहर और आसपास की हर ताज़ा खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे पल पल की अपडेट्स। किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें WhatsApp पर 904 90 320007 पर संपर्क कर सकते हैं।